संगठन, कंप्यूटर बन गए, ठीक है, अपने मैकेनिकल कंप्यूटर बन गया, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ गए। अब उनमें क्या था कि डेटा जो स्टोर हो रहा था, डेटा स्टोर कहीं और हो रहा था, इनपुट कैसे आ रहा है, कहां जा रहा है, इनको सभी को एक व्यवस्थित रूप में जमाना ही क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होती है। भाई इनपुट इनपुट आएगा, फिर प्रोसेस होगा, आउटपुट जाएगा, उसको कहीं स्टोर करेंगे, उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो उस सारी चीज का अगर अपन एक मॉडल बना लेते हैं तो उसको बोल देते हैं अपन कंप्यूटर की संरचना। मतलब हर चीज को जमाना, कंप्यूटर में भी जमा के काम करेंगे ना भाई। आप इनपुट की जगह अगर आउटपुट वाला यूनिट लगा दोगे, इकाई लगा दोगे, तो आपका कंप्यूटर काम सही करेगा क्या? जहां आपको इनपुट देना है वहां तो आपने आउटपुट वाला पार्ट लगा दिया है कि नहीं? तो एक सीरीज में काम होगा ना। अपन ने क्या पढ़ा था भाई, पहले सबसे पहले क्या आएगा, इनपुट आएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा उसका, अच्छा डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा क्या? वो इनपुट जैसे दिया वो चीज स्टोर हो जाएगी क्या? पहले वो प्रोसेस होगी, क्या होगी, प्रोसेस होगी। प्रोसेस के बाद में उसको क्या कर दिया जाएगा, भाई इस डेटा की अपन को जरूरत है फ्यूचर के लिए, तो क्या कर देंगे अपन, इसको स्टोर कर देंगे। नहीं है तो सीधा का सीधा क्या दिखा देंगे अपन, आउटपुट दिखा देंगे। यही है ना, तो ये एक सीरीज में चल रहा है ना। अब इसी इकाई को उठा के कहीं और लगा दो, इस इकाई को उठा के यहां पे लगा दो, पहले स्टोर हो रहा है फिर प्रोसेस हो रहा है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो एक सीरीज में काम होना चाहिए। तो उस मॉडल को अपन क्या बोल देते हैं, कंप्यूटर की संरचना। मतलब कंप्यूटर में अपन सारी इकाइयों को कैसे 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 अरेंज कर रहे हैं ताकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग और कंप्यूटर का ज्यादा यूटिलाइज होना शुरू हो जाए। मतलब किसी भी चीज का आउटपुट अपन को मैक्सिमम चाहिए ना, कोई भी चीज को यूटिलाइज करना है तो 100% अपन को क्या करना है, उसका यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए अपन ने क्या दिया, कंप्यूटर की संरचना दी। अच्छा संरचना दी किसने थी ये बताओ, कंप्यूटर की संरचना बता दिया मैंने 2-3 क्लास में पहले। चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर बनाया था। लेडी एडा अगस्ता प्रोग्रामर थी। फिर और कौन रह गया, एक मैंने जॉन वॉन न्यूमन बताया था आपको। तो कंप्यूटर बनने के बाद में जॉन वॉन न्यूमन सर ने क्या करा था, संरचना दी थी कि भाई कंप्यूटर को ऐसे अरेंज करना है, ये मॉडल होना चाहिए, इससे अपन ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर का यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। इसने संरचना दी थी। इसके साथ साथ एक इसने अवधारणा भी दी थी, क्या कि भाई आपका जो डेटा है और इंस्ट्रक्शन है, डेटा और इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं अपन, निर्देश। तो डेटा और निर्देश को अपन है ना अलग अलग मेमोरी में ना रख के किसी एक मेमोरी में ही रखेंगे, है ना। डेटा आपका अलग है, निर्देश कहीं और से आ रहा है, फिर आउटपुट कहीं और जा रहा है, तो इसने क्या करा कि सबको एक ही मेमोरी में क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, ताकि प्रोसेसिंग क्या हो, तेज हो, ताकि सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है ना। देखो एक चीज समझाता हूं, अपने पास है एक तो डेटा है, क्या है, डेटा। अपन उसके साथ में बात किसकी कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन, इसको अपन बोल देंगे निर्देश, ठीक है ना। और इन दोनों से मिलके क्या बन रही थी आगे, प्रोसेस होने के बाद में इंफॉर्मेशन मिल रही थी ना। तो चलो इंफॉर्मेशन को बाद में समझते हैं, पहले पढ़ते अपन डेटा। तो मैंने क्या बताया, हर चीज क्या है, डेटा है। आपका नाम डेटा है, आपके नंबर डेटा है, ठीक है। आप जहां रहते हो वो चीज, उसका नाम भी क्या है, डेटा है, ठीक है। गाने डेटा हो सकते हैं, आपकी इमेज क्या हो सकती है, डेटा हो सकती है। तो सारे की सारी चीजें क्या है, डेटा है। तो अपन उनको क्या मान लेते हैं, फैक्ट्स है, वो फिगर, फैक्ट्स और फिगर्स है। अब ये डेटा अगर बिना प्रोसेस हुआ हुआ है तो कोई काम का है क्या, कोई काम का नहीं है। बस सीधा किसी का एक नाम हो, फर्स्ट नेम हो किसी का, तो उस उतने नाम के कितने भी जने हो सकते हैं, रमेश नाम के बहुत सारे जने हो सकते हैं। लेकिन अपन पर्टिकुलर आदमी को जानते हैं तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है अपने पास। आप दोस्त भी बनाओगे तो उसके बारे में पूछोगे ना सब कुछ, या केवल एक नाम से काम चल जाएगा, नहीं होता ना ऐसा। तो अपन सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके लिए क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। अपने तो दिमाग में होती है, कंप्यूटर कहां करेगा, सीपीयू में करेगा। तो ये जो डेटा होता है बहुत सारा, जो अलग अलग डेटा होता है, जब तक प्रोसेस नहीं होता कोई काम का नहीं होता। अब अपन डेटा तो है ही अपने पास, अब डेटा को काम करने के लिए निर्देश देने पड़ेंगे ना भाई। किसी भी डेटा का कुछ काम करोगे आप, जैसे नाम है, तो नाम को आप कैसे अरेंज कर सकते हो रजिस्टर में, अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली आप अरेंज कर रहे हो, वो क्या हो गया, निर्देश हो गया कि आपको रजिस्टर में नाम को कैसे अरेंज करना है। ए, पहले ए वाले बच्चे आ जाएंगे, फिर बी वाले आ जाएंगे, सी वाले, ये ऐसे अरेंज करते हैं ना अपन। अपन शुरू में स्कूलों में भी होते थे तो अपनी अटेंडेंस ऐसे लगती थी ना। या तो अपन अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं, और एग्जाम वगैरह कुछ होता था तो क्या होता था, रोल नंबर के वाइज उनको क्या कर दिया था,
कि भाई एक रोल नंबर यहाँ बैठेगा, दो यहाँ बैठेगा, तीन, ऐसे करते थे ना अपन। तो वो उस पे क्या हो गए, निर्देश। तो किसी भी डेटा पे अपन निर्देश देंगे। अब बताओ डेटा अलग अलग हो सकता है या निर्देश अलग अलग हो सकते हैं? निर्देश अलग अलग हो सकते हैं, निर्देश एक ही होंगे। भाई अगर आज आप 100 बच्चे हो, मेरे को नाम तुम्हारा अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो निर्देश कितने हुआ, एक। भाई एबीसीडी से मेरे को जमाना है ना, तो निर्देश तो कितना हुआ, एक। अब 100 की जगह 500 बच्चे हो सकते हो, तो डेटा कितना बढ़ गया, 100 से 500। तो डेटा चेंज होगा या निर्देश चेंज होगा? डेटा ही चेंज होगा ना। तो इन्होंने जॉन वॉन न्यूमन ने यही कहा था, जब निर्देश चेंज ही नहीं हो रहे, निर्देश हर चीज के लिए एक बार ही देना पड़ रहा है, तो अपन उसके लिए अलग अलग मेमोरी की स्टोर कर रहे हैं। एक ही जगह निर्देश को इंस्टॉल वो प्रोग्राम में लिख दो, उसके बाद में जैसा जैसा डेटा आता जाएगा वैसे वैसे काम चलता जाएगा, है कि नहीं? जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप माउस वाला काम कर सकते हो क्या? तो कीबोर्ड को जो निर्देश दिए गए हैं वो कीबोर्ड के काम आएंगे, स्पीकर वाले काम आएंगे क्या उसमें? तो वो निर्देश तो उसके लिए क्या हो गए, फिक्स। अब उस कीबोर्ड से आप कैसा भी डेटा दे सकते हो, चाहे नंबर का देना है आपको, चाहे आपको नाम का देना है, डेटा चेंज होता रहेगा, लेकिन उस कीबोर्ड पे काम करने के लिए निर्देश जो है वो क्या है, सेम है। ऐसे स्पीकर है, स्पीकर में क्या निर्देश दे दिया गया है कि भाई ठीक है, अगर आपको जैसे कोई प्ले बटन दबाता है, गाना चलाना है, तो इसको आपको ह्यूमन नेचुरल वॉइस में आपको गाना सुनाना है, यही निर्देश है ना केवल स्पीकर के लिए। तो निर्देश क्या हो गया, फिक्स हो गया, निर्देश तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन गाना तो चेंज हो सकता है ना, अपन रोज गाने क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कभी कौन सा गाना सुन रहे, कभी कौन सा गाना सुन रहे। ऐसे अपन बात करें मॉनिटर पे, मॉनिटर को एक अपन को वीडियो और ऑडियो दोनों साथ में दिखाना है, ये निर्देश क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन डेटा रोज रोज चेंज होगा, आज अपन मैच देख रहे हैं, कल अपन मूवी देखेंगे, तो डेटा क्या होता है, चेंज होता है, और निर्देश जो रहते हैं ना वो फिक्स रहते हैं। तो इन्होंने क्या करा भाई, यहाँ पे एक मेमोरी बना ली, प्राइमरी मेमोरी। क्या बना दी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। इसमें सारे के सारे इन्होंने क्या कर दिए, इंस्ट्रक्शन लिख दिए, हर चीज के लिए इंस्ट्रक्शन क्या कर दिए, लिख लिख दिए। अब जैसे जैसे डेटा आता जाएगा ना, यही स्टोर होगा, अगर जरूरी होगा तो उसको स्टोर कर लिया जाएगा, और अगर जरूरी नहीं है, अपने काम का नहीं है, तो उसको वापस यहां से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन इंस्ट्रक्शन हमेशा यहीं पे स्टोर रहेंगे। तो बार बार अलग अलग जगह स्टोर ना करके एक ही जगह स्टोर करने की अवधारणा किसने दी थी, जॉन वॉन न्यूमन ने। ये सीधा पूछा जाता है कि डेटा को एक ही जगह, डेटा और इंस्ट्रक्शन को बांध के एक ही जगह स्टोर करने की अवधारणा किसने दी थी, जॉन वॉन न्यूमन ने। और आर्किटेक्चर भी किसने दिया था, जॉन वॉन न्यूमन ने, ठीक है ना, ताकि क्या हो, सीपीयू की प्रोसेसिंग ज्यादा आसान हो और फ्लेक्सिबल हो। आया समझ में? अब अगर मान लो जैसे सीपीयू है, अपना सीपीयू काम कर रहा है, इसको यहां से तो लेना है इंस्ट्रक्शन, यहां से लेने इसको डेटा, और यहां जाके कराना है इसको सेव। तो बताओ काम इसका बढ़ा है या कम हुआ? भाई तीन जगह जाना आपको, यहाँ पे आपकी जीके की क्लास हो रही है, फिर पास वाली क्लास में कंप्यूटर की क्लास होगी मान लो, उसके पास में आपको जाके साइंस की क्लास होगी, तो आपके लिए परेशानी है ना। टीचर तो चलो जाके एक आदमी जाके खड़ा हो जाएगा, लेकिन आपके लिए डेटा को बार बार घुमाना कितना परेशानी का काम है ना। फिर मैनेजमेंट का काम, जो मैनेज कर रहा है उसके लिए भी काम, अब यहाँ से ये सर वहां पे जाएंगे, जबकि क्लास खाली की खाली पड़ी है, यहाँ पे खाली का खाली पड़ा है स्टोरेज, यहाँ पे भी खाली है। तो अपन ने क्या करा, इनको सबको क्या कर दिया, एक ही जगह मर्ज कर दिया, यानी अब डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ पे, एक ही जगह स्टोर किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या, आया ना? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की मेन फंडामेंटल चीज क्या है कि एक तो ये संरचना बताता है कि कौन सी इकाई कहाँ पे जुड़ी हुई है, इनपुट इकाई कहाँ है, सीपीयू की इकाई कहाँ पे जुड़ेगी, आपके रैम कहाँ जोड़ी जाएगी, आपके रोम कहाँ जोड़ी जाएगी, ये संरचना बताता है। दूसरा, डेटा और इंस्ट्रक्शन, डेटा और निर्देश को एक ही मेमोरी में क्या करना है, स्टोर करना है, एक ही जगह रखना है। मतलब आया समझ में या गया ऊपर से? थोड़ा बहुत आया ना, चलो आगे हो रहा जाएगा। अभी ऐसी संरचना दी थी, देखो ऐसा इस एक डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं कि कैसे कंप्यूटर में उन्होंने अरेंज करा था। तो जैसे अपन बात कर रहे थे पहले, क्या रखा इन्होंने, इनपुट रखा। अब ये पूरा आपका सीपीयू है, ये पूरा क्या है, सीपीयू। अब सीपीयू के भी आगे अपन पार्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो ये मेन मेमोरी हो गई। तो अब इस मेन मेमोरी में आपके जॉन वॉन न्यूमन द्वारा दिया गया अवधारणा के हिसाब से क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक तो क्या आ जाएगा, डेटा, और डेटा के साथ ही इंस्ट्रक्शन इस मेन मेमोरी में। तो यानी दोनों की दोनों चीजें कहां से फैच होगी,
यहीं से फैच होगी। ठीक है, उसके बाद में जब यहाँ पे सीपीयू में प्रोसेस हो जाएगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी, आउटपुट में। और आउटपुट के बाद में अपन यहाँ पे बाहर एक और मेमोरी जोड़ देंगे, सेकेंडरी मेमोरी, जो परमानेंट डेटा स्टोर करती है, वो आउटपुट से यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। इनपुट इकाई सबसे पहले आएगी, उसके बाद में प्रोसेस होगा, ठीक है, और बाद में आउटपुट यूनिट आएगी। और डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ही मेमोरी में रखा जाएगा। अच्छा, कौन सी मेमोरी, ऐसे पूछ ले आपसे कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को कौन सी मेमोरी में रखा जाता है, ऑप्शन प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क या रैम। ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो अपना क्या आएगा आंसर, मेन मेमोरी या प्राइमरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं अपन, मेन मेमोरी, है ना। तो ये याद रखना है, डेटा और इंस्ट्रक्शन कहां पे रहेंगे, मेन मेमोरी में। आगे जब अपन इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, रैम रोम वगैरह आएगी, तो लास्ट में जाके ये कहां पे सेव होंगे, रैम के अंदर। रैम भी क्या है, मेन मेमोरी होती है ना, तो वो आगे आएगा वो पार्ट, है ना। तो अब क्या है, देखो यहां से इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट कौन सी होती है, जहां से अपन अपना डेटा किसको देते हैं, कंप्यूटर को। अपन को कोई भी चीज बतानी है कंप्यूटर को, तो अपन किसके द्वारा बताएंगे। अच्छा, आपके पास कंप्यूटर है, सीधा उससे बोल दो कि हाँ भाई मेरे को ये डेटा डालना है, तो कंप्यूटर काम करेगा क्या, आज के टाइम में तो कर लेगा, क्योंकि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वाले ऑप्शन आ गए। पहले जब बने थे, जब अपन वॉइस से इनपुट नहीं दे पाते थे, तब अपन को कीबोर्ड की जरूरत होती थी ना, कुछ भी डेटा एंटर करने के लिए, नाम लिखना है तो कीबोर्ड से लिखते थे। तो कीबोर्ड क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस। यानी अपना डेटा, अपने ह्यूमन लैंग्वेज का जो भी डेटा है, वो कंप्यूटर में देने के लिए अपन को क्या चाहिए, इनपुट यूनिट। इनपुट के द्वारा ही अपन अपना डेटा किसको दे पाएंगे, कंप्यूटर को दे पाएंगे। अच्छा, अपन अपनी लैंग्वेज में देंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं, तो लिख रहा हूं वो भी क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज है। मैं लिख रहा हूं महेंद्र, है, आप लिखोगे रमेश, राजू, कुछ भी नाम लिखोगे, तो वो किसमें डेटा कन्वर्ट होके किसमें, लास्ट में किसमें चला जाता है, बताया था ना, 0 1 की फॉर्म में जाएगा डेटा। कंप्यूटर तो 0 1 को ही समझेगा, तो ये कन्वर्ट भी कौन कर रहा है, आपका इनपुट डिवाइस, वही कन्वर्ट करके किसको पहुंचा रहा है, सीपीयू को। ठीक है, उसके बाद में सीपीयू में सारी क्या हो जाएगी, प्रोसेसिंग हो जाएगी, जो भी काम करना है आपको उस डेटा को, है ना। अलग अलग डेटा का, अब जैसे नाम आ गया तो उसको एक फाइल में सेव रखेगा, गाना आ गया तो उसको बजाएगा ना भाई। गाने को क्या है, सुनने के लिए अपन डालते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, या और कुछ काम होता है, गाने से गेम थोड़ी खेल सकते हो। गेम वाला डेटा डालोगे तो क्या चलेगा, उसमें गेम ही चलेगा। वीडियो वाला डेटा डालोगे तो क्या होगा, उसमें वीडियो चलेगा। तो वो सारी प्रोसेसिंग कौन करेगा, सीपीयू। उसको समझेगा कि ये डेटा कैसा है और इसका काम कैसे करना है अपन को। उसके बाद में जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी, तो वो क्या किस में भेज देगा, आउटपुट में। अब आउटपुट में अपन को, जैसे मॉनिटर पे अपन देख सकते हैं अपन ने क्या काम किया। आपने कीबोर्ड पे कुछ भी लिखा, अगर मॉनिटर नहीं लगाया तो वो लिखा हुआ आपको दिखेगा क्या, वो यहां तक तो आ जाएगा, लेकिन आपके पास आगे क्या आउटपुट डिवाइस ही नहीं है जिसमें आप देख सकते हो। अच्छा, गाना आपने प्ले कर दिया, गाना क्या कर दिया, प्ले, स्पीकर नहीं लगाया, तो मॉनिटर पे क्या केवल वो ऑप्शन दिख जाएगा कि हाँ ठीक है एक ऐसा गाना चल रहा है, प्ले वाला बटन आ जाएगा, लेकिन सुनाई देगा क्या, तो उसके लिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा, स्पीकर। तो अपनी भाषा को कंप्यूटर में मशीनी भाषा में बदल के देता है कौन, इनपुट। और उसके बाद में आउटपुट वापस मशीनी भाषा को किस में कन्वर्ट करके दे देता है, ह्यूमन भाषा में, नेचुरल लैंग्वेज में। आया समझ में ये। अब जैसे ये इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड से अपन इनपुट देते हैं, माउस हो गया आपका, ठीक है, कैमरा हो गया, कैमरे से आप, कैमरा एक इनपुट डिवाइस ही है ना, आपकी फोटो क्लिक करते हो तो कैमरा भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माइक, माइक जिसमें अपन बोल के दे सकते हैं इनपुट। और यहाँ पे अपने आउटपुट क्या आ जाएंगे, मॉनिटर जिसमें देख सकते हैं, स्पीकर, प्रिंटर। और ये अपने सीपीयू है जिसको मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको पूरा अच्छे से अपन एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सारी की सारी कहानी किसमें चलती है, सीपीयू के अंदर चलती है। ठीक है, ये दोनों तो बस मैंने इतना सा बोला ना, उसमें भी आप समझ जाओगे कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। भाई अपना डेटा कंप्यूटर में डाल रहे हैं तो वो डिवाइस क्या है, इनपुट। और कंप्यूटर से अपन को कुछ डेटा मिल रहा है, वो क्या है, आउटपुट, है कि नहीं। इसके अंदर पूरी की पूरी प्रोसेस होगी, इसका खुद का एएलयू का अलग काम होगा, कंट्रोल यूनिट का अलग काम होगा, रजिस्टर का अलग काम होगा, और मेमोरी का अलग कार्य होगा, है कि नहीं। चले आगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशन, किसने दिया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जॉन वॉन न्यूमन ने, जो अपन ने पहले बात करी थी। कंप्यूटर की संरचना देने का पूरा पूरा योगदान किनको जाता है, जॉन वॉन न्यूमन को और उनकी टीम को। ठीक है, तो अपन एक साइंटिस्ट का नाम याद रखते तो वो कौन है अपने, जॉन वॉन न्यूमन। जैसे अपन फादर ऑफ कंप्यूटर पढ़ के आए, मदर ऑफ अपने प्रोग्राम पढ़ के आए, ठीक है, वैसे ही अपन, और फादर ऑफ एआई पढ़ के आए क्या, जॉन मैकार्थी। वैसे ही आपसे पूछ ले कि
कंप्यूटर का आर्किटेक्चर या संरचना किसने दी? तो क्या नाम आएगा सामने? जॉन वॉन न्यूमन। फादर वाली आप छोड़ दो, चार्ल्स बेबेज वाला नहीं पूछेगा, अब आपको यहां से पूछेगा कि आर्किटेक्चर किसने दिया है। ठीक है ना? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना यानी आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमन एवं उनकी टीम द्वारा दिया गया है कि नहीं? तो जॉन वॉन न्यूमन का नाम अपन को अच्छे से याद रखना। 4 दिन की क्लास में 3 बार इनका नाम ले चुका हूं। डेटा स्टोरेज वाले में भी आया था, 8sec में आया था ना अपना नाम, जब भी बताया था 8sec में एस स्टोरेज के लिए था, तब भी बताया था मैंने कि स्टोरेज वाला कंसेप्ट किसने दिया? जॉन वॉन न्यूमन ने। तो स्टोरेज वाला कैसे? कि भाई डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक ही मेमोरी में रखना है। यह एक कंप्यूटर मॉडल है जो ये बताता है कि कंप्यूटर के सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस कैसे एक साथ जुड़कर कार्य करते हैं। भाई आर्किटेक्चर या ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि कंप्यूटर के विभिन्न डिवाइसेस है, जैसे इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, ये एक साथ जुड़ के कार्य कैसे करेंगे, ये मॉडल बताता है अपन को। जॉन वॉन न्यूमन ने अवधारणा दी थी कि प्रोग्राम बेहतर एग्जीक्यूशन के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक ही मेमोरी यूनिट में स्टोर करना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूशन हो और सही तरीके से सीपीयू का अपन इस्तेमाल कर पाए। इसलिए क्या करा इन्होंने, क्या कहा? डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करो? साथ में रखो, एक ही मेमोरी यूनिट में रखना पड़ेगा। आया समझ में? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये बताती है कि कंप्यूटर सिस्टम की सभी यूनिट किस प्रकार अरेंज है, कनेक्ट है और सभी यूनिट किस प्रकार एक साथ कार्य कर रही है। मतलब कहां कहां पे वो अरेंज है, किस किस जगह किसको रखा गया है, कौन सी यूनिट को कहां रखा है, तो अरेंज हो गया, और वो कैसे कार्य कर रही है एक साथ मिलके। ये कौन बताता है अपन को? कंप्यूटर आर्किटेक्चर या ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सिस्टम की सभी यूनिट का अरेंजमेंट, कनेक्शन और वर्किंग बताता है। सीधा सीधा आपसे सवाल है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझते हो, संरचना से क्या समझते हो? तो उनका अरेंजमेंट, कैसे वो अरेंज है, और उनकी वर्किंग क्या है, कैसे उनका कनेक्शन हुआ है और कैसे उनकी वर्किंग चल रही है, बस ये बताता है। 3 शब्द याद रखना है, अरेंजमेंट, कनेक्शन और वर्किंग। अच्छा, कनेक्शन नहीं करेंगे अपन, सीधा सीधा जमा के रख दिया तो काम करेंगे क्या वो चीज? कनेक्शन करना पड़ेगा ना। आपने यहाँ पंखा तो लगा दिया, फैन लगा दिया आपने, यहाँ पे बटन वहां लगा दिए, अब इनके बीच में आपने कनेक्शन नहीं दिया, चलेगा क्या पंखा, फैन चलेगा? नहीं चलेगा। उसी प्रकार उनका कनेक्शन भी क्या है? जरूरी है। यानी आपने अरेंजमेंट तो बिल्कुल सही कर दिया, उसके बाद में आपने उनके बीच में कनेक्शन भी स्टेब्लिश कर दिया, अब उसकी क्या होगी? वर्किंग स्टार्ट होगी। आया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ में? आया ना कि मैं मोटा मोटी मतलब क्या है इस चीज का, कि आपको अरेंज करनी है सारी यूनिट्स को, उसके बाद में आपको उसके अंदर क्या देना है? कनेक्शन देना है, और उसके बाद में उनकी वर्किंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम की मुख्यतः कितनी यूनिट्स होती है? 3 यूनिट्स होगी। एक तो आपके इनपुट यूनिट, ठीक है, एक आपकी सिस्टम यूनिट, और एक तीसरी आपकी क्या हो जाएगी? आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट, 3 मुख्य यूनिट होती है पूरे कंप्यूटर सिस्टम की, सब कुछ इसी के अंदर चलेगा। अच्छा, ये जो तीनों है ना, इनपुट को भी अपन हार्डवेयर बोल सकते हैं ना, इनपुट में जो भी आएंगे सारे क्या है? हार्डवेयर। आउटपुट में सारे क्या आएंगे? हार्डवेयर। और सिस्टम यूनिट में भी सब कुछ क्या आएगा? हार्डवेयर। अब तक अपन ने सॉफ्टवेयर की कोई बात नहीं करी है, ये ध्यान रख लेना। अब तक अपन शुरू से अब तक जो भी चीज पढ़ रहे हैं ना, एक बार एक लेडी एडा अगस्ता का बात किया था प्रोग्राम की, उसके अलावा सॉफ्टवेयर कहीं नहीं आया है, ध्यान रखना ये चीज। इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट क्या हो सकती है? जैसे अभी पहले बताया, अपनी नेचुरल लैंग्वेज या अपनी ह्यूमन भाषा का कुछ भी डेटा कंप्यूटर में अपन एंटर करवाते हैं, तो जो डिवाइस काम में ली जाती है वो क्या होती है? इनपुट डिवाइस, ठीक है, या इनपुट इकाई। इनपुट इकाई के द्वारा क्या दोगे आप? इनपुट दे पाओगे कंप्यूटर सिस्टम को, यानी अपना डेटा कंप्यूटर में डालना, इनपुट यूनिट। कंप्यूटर से कुछ भी डेटा अपने पास लाना, आउटपुट यूनिट। ठीक है ना? कीबोर्ड, स्कैनर, कोई भी आपकी फोटो वगैरह या आधार कार्ड कुछ भी स्कैन करते हो, स्कैनर के द्वारा ही चला जाता है ना डेटा कंप्यूटर के अंदर, तो स्कैनर भी क्या है? एक इनपुट। अच्छा, ये यहां पे पढ़ लो तो बढ़िया है, एक एक नाम, आगे पूरा का पूरा इनपुट का एक चैप्टर आएगा अपना, और क्वेश्चन आता है कि कौन निम्न में से कौन सा क्या है? इनपुट है, कौन निम्न में से क्या है? आउटपुट है। कोर्स में भी सीधा सीधा दे रखा है अपना, ये अलग से नाम लिख के दे रखा है कि इनपुट को पढ़ के आना है आपको। ठीक है? ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है, माउस जैसा ही होता है, पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है, लेकिन इसमें एक बॉल लगी होती है। माउस में क्या होता है? अपन क्लिक करते हैं, इसमें ये बॉल होती है। इस बॉल को अगर आप राइट लेफ्ट ऊपर नीचे घुमाओगे तो उससे कर्सर ऊपर नीचे दाएं बाएं जाता है। ज्यादा एरोस्पेस में अपने जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना, वहां पे भी यूज होता है ये,
वहां बड़ा सा माउस जैसे ही होता है ये ट्रैक बॉल, और उससे उसको इनपुट दिया जाता है। MICR, अपने चेक जो होते हैं ना उसमें एक कोड लगा होता है, उस कोड को पढ़ने के लिए क्या यूज आता है? MICR। टच पैड अपने लैपटॉप में आता है जो, ठीक है ना। टच पैनल, ये जो है ये क्या है? टच पैनल है। जॉयस्टिक, अगर गेम खेलने अपन ने इस रिमोट से, तो जॉयस्टिक से भी क्या कर रहे हैं अपन? डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर को। बारकोड रीडर, अगर शॉपिंग करी हो तुमने कहीं, है ना, तो किसी भी प्रोडक्ट, जैसे आपकी नोटबुक है तो नोटबुक पे भी, अच्छा इस पे है ही नहीं कोड, किताब पे, किसी भी हर चीज पे क्या होता है? एक बारकोड लगा हुआ होता है ना, तो उस बारकोड को पढ़ने के लिए क्या होता है? बारकोड रीडर। माउस, सबसे अपन जो शुरू से पढ़ते आ रहे कंप्यूटर में। अच्छा मेरे को एक चीज बता सकते हो, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। कीबोर्ड, चलो बाकी को तो हटा दो, तुम दो ही जगह कंफ्यूज हो, या तो कीबोर्ड या माउस। कीबोर्ड वाले कितने हैं? मेन इनपुट डिवाइस होती है ना, वो कौन सी होती है? कीबोर्ड। माउस के बिना आप कंप्यूटर को चला सकते हो, कीबोर्ड के बिना अपन कंप्यूटर को नहीं चला सकते। कंप्यूटर चल जाएगा लेकिन डेटा देने के लिए आपको एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस चाहिए होगी, वो कौन सी होगी? कीबोर्ड। तो सर फिर मेरे को कर्सर को ले जाना है तो क्या करूंगा? आप कीबोर्ड में जो अप डाउन बटन होते हैं ना, नेविगेशन बटन, उनसे आप ऊपर नीचे जा सकते हो। जैसे आपने नेविगेशन बटन ऊपर नीचे दबाओगे तो वो क्या करेगा? आइकन्स पे चलता जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां। अब जैसे इसमें चलेगा, इस पे क्या करा? एंटर दबा दिया। अब इसके अंदर ऐसे फाइल्स आएगी, यहाँ पे 1 2 3, तो आगे वाले को दबाते जाओ, तो आप चला सकते हो कंप्यूटर को, ठीक है। और काम आसान करने के लिए माउस को लगाया गया। तो प्राथमिक क्या हो जाएगा? मेन क्या हो जाएगा आपका? कीबोर्ड। स्टैंडर्ड इनपुट बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड। अच्छा ऐसे मेरे को बताओ, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या हो जाएगा? मॉनिटर। मॉनिटर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर आपने इनपुट दे दिया, प्रोसेस कर दिया, अब आपने स्पीकर लगा दिया और मॉनिटर नहीं लगाया, बताओ आपको पता चलेगा? अच्छा गाना भी चलाओगे तो कैसे चलाओगे? स्पीकर लगा रखा है गाना सुनने के लिए, लेकिन चलाओगे कैसे? कहीं देख के चलाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड आउटपुट तो क्या हो जाएगा? मॉनिटर। और स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड। आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है ना। सबसे मेन तो 3 चीज तो चाहिए चाहिए, एक तो कीबोर्ड चाहिए, एक प्रोसेसर चाहिए, और एक मॉनिटर चाहिए, तब अपने आप कंप्यूटर चल जाएगा। इनपुट इकाई के बारे में बात करते हैं अपन। इनपुट यूनिट वह यूनिट है जो कंप्यूटर, सीपीयू या प्रोसेसर यूनिट को डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रदान करती। यानी कंप्यूटर कह लो, सीपीयू कह लो, या प्रोसेसिंग यूनिट कह दो, तीनों एक ही चीज है। सीपीयू, प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर, इनको डेटा देने का काम कौन करेगी? इनपुट यूनिट, ठीक है ना। मतलब अपना डेटा एंटर कौन करा सकती है? इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में वे सभी डिवाइस, उपकरण शामिल है जो डेटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में प्रविष्ट या एंटर करते हैं। भाई एक चीज में बार बार है ना, हर जगह मैंने ये चीज लिख रखी है, डेटा इंस्ट्रक्शन, डेटा इंस्ट्रक्शन। इसको ऐसे याद रखना, अपन डेटा भी देते हैं कंप्यूटर को, और क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। जब आउटपुट की बात आएगी अपन इन्फॉर्मेशन 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 बोलेंगे, तो ये दोनों नाम याद रखना है अपन को। पहले अपन केवल इतना सा पढ़ते थे, भाई डेटा दे रहे अपन कंप्यूटर, अपन को याद रखना डेटा के साथ साथ क्या दे रहे अपन? इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट इकाई के अंदर क्या क्या आ जाएगा? वह सारे डिवाइस, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, ये सारे डिवाइस किस में चले जाएंगे? इनपुट इकाई के अंदर, जो क्या करेंगे? अपना डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे, प्रविष्ट करेंगे, डालेंगे, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस के द्वारा यूजर कंप्यूटर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। भाई मेरे को मेरे कंप्यूटर से बातचीत करनी है, कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्ट करना है, तो मैं किसके द्वारा करूंगा? इनपुट के द्वारा। आउटपुट के द्वारा कर सकता हूं क्या? आउटपुट के द्वारा कर सकता हूं। मेरे को अगर मेरी बात रखनी है तो मैं इनपुट के द्वारा रखूंगा, कंप्यूटर को अपनी बात रखनी है तो वो किससे रखेगा? आउटपुट के द्वारा। यानी यूजर अगर डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहता है तो उसको क्या चाहिए? इनपुट यूनिट, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा आदि, ठीक है। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड और प्राइमरी डिवाइस है, पहले बता दिया मैंने। तो देखो रेड करा है मतलब है इंपॉर्टेंट। कीबोर्ड क्या है? आपका स्टैंडर्ड या फिर प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखना अपन को। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस पूछ ले तो आपका कौन सा हो जाएगा? कीबोर्ड। उसके बाद में आपकी आती है आउटपुट डिवाइस। वही अगर मेरे को इंटरेक्ट करना था तो क्या यूज कर रहा था? इनपुट।
अब कंप्यूटर कुछ मेरे को बताना चाहता है तो वो क्या बताएगा, किससे बताएगा, आउटपुट। आया समझ में? अब आउटपुट में क्या क्या आ जाएगी आपके, मॉनिटर, इसमें अपन कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रिंटर, आपको कोई भी चीज प्रिंट करके निकालनी है, जैसे आधार कार्ड अपन निकालते हैं, ठीक है, स्कैन किया उसके बाद में प्रिंट होके निकल के आ गया, तो अपन को आउटपुट मिल रहा है ना इस चीज से। माइक्रोफिल्म, प्लोटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जैसे क्लासों में लगाते हैं सब एक साथ बहुत सारी जनता को दिखाने के लिए, प्रोजेक्टर। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है जो हजारों लोगों को एक साथ विजुअली डेटा प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है, मतलब बहुत सारे लोगों को, कुल मिलाकर इसका कहने का मतलब है बहुत सारों को एक साथ कुछ भी डेटा एक साथ दिखाना एक स्क्रीन पर, तो उसके लिए क्या काम आ जाता है, प्रोजेक्टर, है ना। प्रोजेक्टर पे क्या करते हैं अपन, सीधा सीधा दिखा देते हैं, एक स्क्रीन लगा देते हैं और वहां पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के देख सकते हैं। प्लोटर, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर पे A4 साइज या लीगल इतने पेज का ही क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। कुछ भी प्रिंट करोगे आप तो एक पेज वाइज निकलेगा। प्लोटर अपने बैनर वगैरह जो प्रिंट करते हैं ना अपन, तो उसके लिए क्या होता है, प्लोटर यूज होता है। माइक्रोफिल्म, जैसे अपन पहले पहले यूज होता था, ये मूवी दिखाते थे ना पहले छोटे मोटे थिएटर्स के अंदर, तो वो इसके अंदर से दिखाई जाती थी, ये स्क्रीन को बोलते हैं माइक्रोफिल्म, जो पहले एक पर्दे पे पहले के टाइम में यूज होती थी, मतलब कुल मिला ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट वाले में समझ में आ रहा है ना भाई, इनपुट क्या है, जो अपना डेटा प्रविष्ट करना है तो इनपुट, और कंप्यूटर कुछ भी अपन को बताएगा वो आउटपुट। अच्छा, अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये बताओ, अपने लिए यूजर के लिए आउटपुट, अपन को तो आउटपुट से मतलब है ना, और कंप्यूटर के लिए जरूरी क्या है, इनपुट। आउटपुट यूनिट वह यूनिट होती है जो यूजर को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, बस ये याद रखना है एक शब्द, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस कहां होगी, प्रोसेस कहां पे होगी, सीपीयू में, मतलब इनपुट आया, प्रोसेस हुआ, उसके बाद में अपन को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन यानी प्रोसेस हो चुकी है, वो इंफॉर्मेशन क्या हो चुकी है, प्रोसेस हो चुकी है। तो और यहां पे मैंने इंफॉर्मेशन का आपको कहा था कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस होने के बाद में क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं यहां पे लिख देता ऐसे, जैसे प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा, तो प्रोसेस डेटा लिखते ही क्या आ जाती है, इंफॉर्मेशन। ऐसा क्वेश्चन कल ही पढ़ा था अपन ने, याद हो तो एक क्वेश्चन पढ़ा था ना कि संशोधित डेटा को क्या बोलते हो, इंफॉर्मेशन, वही चीज बोली है इसने, प्रोसेस इंफॉर्मेशन मिल रही है अपन को। आउटपुट यूनिट में वे सभी डिवाइस, आउटपुट यूनिट में वह सभी डिवाइस उपकरण शामिल है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के बाद परिणाम रिजल्ट मानवीय भाषा में प्रस्तुत करते हैं। मतलब इसमें वो सारे डिवाइस आ जाएंगे जो अपन को अपना रिजल्ट देंगे, मतलब जो अपन को रिजल्ट चाहिए वो दिखाएंगे, या तो दिखाएंगे, गाना सुन रहे तो गाना सुनाएंगे, ठीक है ना, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में जो आउटपुट प्रदान करेंगे वो कौन सी डिवाइस हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस। इसमें सारे उपकरण आ जाएंगे आपके, मॉनिटर, स्पीकर, ठीक है, प्लोटर, प्रिंटर, ये सारे किसमें आ जाएंगे आपके, आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। ये वाली पहले एक नंबर वाली ना, ये कह रहा है कि इनपुट यूनिट वह यूनिट होती है जिसके अंदर जो कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद में अपन को जो डेटा मिलता है ना वो देती है, मतलब आपने प्रोसेस किया उसके बाद में अपन को जो चीज मिल रही है वो कौन देगी, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डाल दिया आपने, उसको क्या करा, प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद में रिजल्ट मिल रहा है अपन को, उस रिजल्ट का एक तो नाम क्या है, इंफॉर्मेशन, उसको अपन सीधा सीधा इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और वही इंफॉर्मेशन अपने क्या है, काम की है, ठीक है। मॉनिटर एक स्टैंडर्ड प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, जैसे प्राइमरी इनपुट तो क्या था, कीबोर्ड, और वैसे ही प्राइमरी आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, मॉनिटर। अच्छा, प्राइमरी के नाम जगह में स्टैंडर्ड डाल सकता हूं, अच्छा स्टैंडर्ड के नाम की जगह मैं इंपॉर्टेंट डाल सकता हूं, मतलब ऐसे कैसे भी कुछ भी घुमा के पूछ ले, सबसे मेन इनपुट वाला तो क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, और सबसे मेन आउटपुट क्या हो जाएगा, मॉनिटर, है ना। मॉनिटर नहीं होगा तो अपन कोई चीज को देख ही नहीं पाएंगे। गाना भी चलाना है तो उसके लिए कहीं पे जाके क्लिक करोगे और सही जगह क्लिक करोगे तभी चलेगा ना, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगी, मॉनिटर या स्क्रीन। अच्छा, सीधा सीधा यहाँ पे मॉनिटर की जगह स्क्रीन दे दे तो भी सही है, या डिस्प्ले दे दे, डिस्प्ले, और या फिर एक नाम आता है VDU, ये नाम ज्यादा यूज करता है, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल। तो ये भी लिख सकता हूं ना मैं, यहां पे मॉनिटर नहीं लिखना चाहता, मैं लिख सकता हूं VDU,
एक स्टैंडर्ड या प्राइमरी आउटपुट है, लिख सकता हूं ना। तो मॉनिटर के ही कितने नाम है, आपका डिस्प्ले बोल सकते हो, वीडियो बोल सकते हो, स्क्रीन बोल सकते हो, ठीक है। ये सारे किसके हो जाएंगे, मॉनिटर के नाम है। तो ये सब क्या है, आपके इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। तीन यूनिट की बात कर रही थी जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम में होती है, कौन कौन सी, इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट और आउटपुट मैंने पहले बोला कि ये तो इजी है, जैसे इनपुट को समझ गए तो आउटपुट वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी होती है, सिस्टम यूनिट। यानी सब कुछ जो होगा जो किस में होगा, आपके सिस्टम यूनिट में, है कि नहीं। तो सारा कुछ मैटर जो भी चलेगा, प्रोसेस होगा, वो सारा कहाँ होगा, बिजली जाएगी तो किस में जाएगी, सिस्टम यूनिट में, ठीक है। प्रोसेस होगा तो कहाँ होगा, स्टोर होगा तो कहाँ होगा, सिस्टम में, ठीक है ना। तो सिस्टम यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें आप पावर देते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, प्रोसेस होगा, स्टोर होगा, और इनपुट आउटपुट को भी कौन मैनेज करेगा, इधर से आएगा तो इनपुट और इधर से जाएगा तो आउटपुट। यूनिट की अपन बात कर रहे थे, ठीक है ना। इनपुट यूनिट में कौन सा डेटा आ रहा है, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद में कौन सा डेटा देना है, ये सारा का सारा भी काम किसका होगा, सिस्टम का, ठीक है ना। पावर आ रही है तो पावर को भी मैनेज कौन करेगा, सिस्टम करेगा। प्रोसेस कौन करेगा, सिस्टम करेगा, ठीक है ना। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट सबसे मेन यूनिट होती है ना, मुख्य यूनिट यही है। सिस्टम यूनिट एक मेन मुख्य यूनिट होती है जिसमें पावर, पावर सप्लाई, मुख्य मेमोरी, मदरबोर्ड, सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर जैसे विभिन्न पोर्ट्स होते हैं। मतलब आपने क्या कर दिया यहाँ पे, पावर सप्लाई को भी जोड़ दिया, मदरबोर्ड को भी वहीं जोड़ दिया, ठीक है। आपने मेमोरी के लिए रैम रोम को भी वहीं जोड़ दिया, ठीक है। इनपुट आउटपुट के लिए भी उसी में जोड़ दिया, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिस्टम। सिस्टम यूनिट का मुख्य भाग क्या होता है, अच्छा सिस्टम यूनिट में भी एक मेन पार्ट होगा, वो क्या है, सीपीयू। अच्छा सारा काम कौन करेगा, सीपीयू, है ना। कंप्यूटर के सभी प्रकार के प्रोसेसिंग का कार्य सिस्टम यूनिट द्वारा ही किए जाते हैं तथा यह कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल करता है। भाई सबको ये कंट्रोल कर रहा है ना, अपन बता रहा इनपुट आ रहा है या आउटपुट जा रहा है, कौन सा मेमोरी में स्टोर करना है, कौन सा डेटा हटाना है, ठीक है, ये सारा कुछ मैनेज कर रहा है, सिस्टम यूनिट कर रहा है। और सिस्टम यूनिट में भी ये आगे जाके कौन मैनेज कर रहेगा सारा कुछ, सीपीयू। और सीपीयू में भी आगे जाके ये सब मैनेज कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा सीधा सा सवाल है कि कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या है, या कंप्यूटर का दिल कौन है, दिमाग कौन है, तो सीपीयू बोल देते हैं। अच्छा उसके आगे बोलते सीपीयू दे ही नहीं ऑप्शन में, और सीधा आपको सीयू दे दे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीयू। और अगर सीयू और सीपीयू दोनों दे दे तो भी सीयू ही आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भी क्या होगा, क्योंकि लास्ट में जाके सारा कुछ मैनेज कौन कर रहा है, सीयू। निचले स्तर पे सब कुछ मैनेज कौन कर रहा है, आपका सीयू, ठीक है ना। तो आपको पूछ ले, जैसे पहले आता था क्वेश्चन कि कंप्यूटर का हृदय किसे कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं, या कंप्यूटर का, अभी नया क्वेश्चन आ रहा है कि कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं, नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं, तो वो भी सीपीयू। अब लेकिन अपन सीपीयू से भी आगे बढ़ के कहा जाएंगे, कंट्रोल यूनिट में। अब ऐसे पूछ ले, या तो कंप्यूटर दे देगा या दे देगा सीपीयू। सीपीयू का दिमाग भी कौन है, सीयू। सीपीयू का दिल भी कौन है, सीयू, है ना। तो ऐसे ही आपका लास्ट आंसर क्या होना चाहिए, सीपीयू, ओ सीयू, ठीक है। तो अब ये आज वाला ये मैटर तो पूरा हो नहीं पाएगा अभी, सिस्टम यूनिट से अपन वापस शुरुआत कल से करेंगे, है ना।